बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक और रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। गोल्ड और सिल्वर के बारे में कुछ ऐसे खौफनाक इंकशाफात हुए हैं कि मैं पर्सनली खुद डर गया। मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, जिस किसी का भी आपको लिहाज है उनके फ्यूचर का, तो लाजमी उनको आगाह कीजिएगा। उससे पहले मैंने आज से कबल 2 से 3 साल पहले गोल्ड के बारे में ये बात कही थी। और सिर्फ 5 लाख हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख हैं और इसकी डिवेल्यूएशन से आप डर रहे हैं, तो यस आपको मैं मतलब 3-4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको। इस वीडियो में बढ़ते बढ़ते मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगा कि $3400 पर आउंस के अराउंड गोल्ड चल रहा है, तो क्या अभी भी खरीदना चाहिए? दैट मीन्स आजकल एक तोला 24 कैरेट का तकरीबन 3,66,000 के अराउंड है। तो क्या अभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बनती है? जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है, अब वो बेच दें या रखे रहें? सिल्वर में करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मजीद पाकिस्तान का रियल स्टेट किस तरफ जा रहा है, स्टॉक्स किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ना लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि गोल्ड के बारे में बताएं हमें, पॉलिटिक्स के बारे में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में क्यों बता रहे हैं। उन सबको मैं ये दरख्वास्त ये है कि अगर आप लोग को लगता है कि गोल्ड हवा में ही बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ नो रीजन, तो प्लीज आप इन्वेस्टमेंट्स ही ना करें। गोल्ड इज हाईली रिलेटेबल with geopolitical situation and economical situation of this world। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से किन लोगों की गोल्ड, स्टॉक और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट है और कौन खुश है और कौन नाराज है अपनी इन्वेस्टमेंट से। देखिए, वीडियो में बढ़ते बढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट जो भी गोल्ड से रिलेटेड और सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को हम देखेंगे और जो भी शख्स हिस्ट्री से बोर होता है वो 1 से 2 मिनट आगे कर दें, उनको गोल्ड और सिल्वर के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन दिस हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम डॉट्स कनेक्ट कर सकें और हम फ्यूचर को बता सकें कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। देखिए, कहानी स्टार्ट होती है 2006 से, जब ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने एक अपनी कोलैबोरेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेटो जैसी। उस वक्त जैसे कि हम भी देखते हैं कि जब एक बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन मार्केट में मोनोपोली क्रिएट किया हुआ होता है उसने, और उसी के बिजनेस के मॉडल पे एक छोटा बिजनेस स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में बड़े व्यापारी को, बड़े बिजनेसमैन को वो थ्रेट नहीं फील हो रहा होता। इसी तरह अमेरिका को भी, नेटो को भी ब्रिक्स थ्रेट फील नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि 4 से 5 मुल्क क्या कर सकते हैं बनिस्बत 24-25 मुल्क जहां पे इकट्ठे हुए हो। आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक्स की ताकत बढ़ती रही। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिक्स की जो कंट्रीज थी, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, उन्होंने पिछले 10 से 20 साल को जब देखा, उन्होंने देखा कि अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पे सैंक्शंस लगा सकता है। चाइना को लालच थी ताइवान की, रशिया को लालच से ज्यादा खौफ था कि नेटो यूक्रेन की थ्रू रशिया की तरफ ना आ जाए। लेकिन दोनों को इस बात का बिल्कुल अच्छे से आइडिया था कि अगर हम, चाइना ताइवान की तरफ हमला करता है या रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ जाती है, तो सैंक्शंस लगेंगे। और इनको आइडिया था कि इनके अगर डॉलर के रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स को सस्पेंड कर दे अमेरिका, तो इनका ट्रेड रुक जाएगा। इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता चाइना और रशिया ने तो आज से कबल 6-7 साल पहले से आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड परचेज करना शुरू कर दिया था। अब अगर हम देखें, चाइना और रशिया की तो मजबूरी थी, अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी बनी जिसकी बुनियाद पे अमेरिका ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज किया है। देखिए, सबसे पहले तो इनका जो फोर्ट नॉक्स की जो गोल्ड पड़े थे, गोल्ड रिजर्व्स जो थे, उस पर क्वेश्चंस अराइज होने लगे कि आप तो बताते हो आपके पास गोल्ड इतना है, उसकी बेसिस पे आप इतने नोट चाप रहे हो, इतने पेपर मनी चाप रहे हो, वो फोर्ट नॉक्स में सोना कहाँ पे है? सेकेंडली, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी इस चीज का एहसास हुआ कि डी डॉलराइजेशन होने लगी है, बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी बजट डेफिसिट हो रही थी। अगर आप रिसेंट पास्ट में ट्रंप की भी बयानात देखें, तो उन्होंने एफआरबी, फेडरल रिजर्व बोर्ड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉल, उनके बारे में भी कहा कि वो एक बेवकूफ किस्म का इंसान है, उससे इकोनॉमी कंट्रोल ही नहीं हो रही। उसी के बाद जेरोम पॉल की जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, तो देखिए, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेच देना चाहिए, इन सब पे मैं आता हूं। जेरोम पॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें, तो वो कहता है कि अमेरिका खोखला हो रहा है। ओपनली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ओपनली उसने कहा कि हम बजट डिफिसिट की तरफ जा रहे हैं। ओपनली उसने कहा कि हमें दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। साथ ही साथ इन दिस पैरेलल सिचुएशन
अमेरिका चाह रहा है कि हमारे मुल्क से डॉलर बाहर ना जाए, उसके लिए उसने टैरिफ्स लगाए। फिर उसने क्या कहा, यूएई जैसे मुल्क, बहरीन जैसे मुल्क, कतर जैसे मुल्क, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क, जापान जैसे मुल्क, सिंगापुर जैसे मुल्क, उनको कहा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनके बारे में तो आपको आइडिया होगा। जापान ने रिसेंटली $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का इरादा किया है अमेरिका के साथ। ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डॉलर हमारे मुल्क में आए, इंपोर्ट पे टैक्सेस लगा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट हो। साथ ही साथ अमेरिका की और इसराइल की सबसे बड़ी पॉलिसी है कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लेकर आए, तभी जाके हमारी ताकत सस्टेन, हमारी पावर सस्टेन हो सकती है। लेकिन उसमें भी इनको मात मिल रही है। देखें, उन्होंने रशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर लेकर आया। ये प्लान हुआ था, अगर आप इसराइल की और अमेरिका के कॉन्फ्रेंसेस चेक करें 2000s की, जब ओबामा से भी पहले की आप चेक करें, तो उसमें साफ साफ बता रहे थे कि हमने नेटो को एक्सपैंड करते करते यूक्रेन की तरफ लेकर आना है। हालांकि एक पैक्ट साइन हो चुका था बैक इन 90s कि नेटो यूक्रेन की तरफ नहीं आएगा टूवर्ड्स रशिया। उस पैक्ट को भी उन्होंने तोड़ा, लेकिन रशिया ने बहुत खूब तरीके से लड़ाई की और यूक्रेन को आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया। साथ ही साथ अमेरिका ने क्या किया कि आईएमएफ के थ्रू रशिया के जो इंपॉर्टेंट एसेट्स थे उनको अपने पास रख लिया। दूसरी चीज, चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैरिफ्स लगाए, लेकिन उसमें भी इनको हार मिल रही थी। जैसे अगर आप देखें कि एआई जो कि एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है और फ्यूचर एआई का है, हर शख्स ये कह रहा है, चाइना के एआई कंपनी ने अमेरिका के बहुत बड़े एआई कंपनी को, ओपन एआई को मात दिया। सेकेंडली, इलॉन मस्क जिस इलेक्ट्रिक कार कंपनी के ऊपर हंसता था, BYD के ऊपर, उसने 2024 में भी एंड 2025 में भी $100 बिलियन इन रेवेन्यू से इलॉन मस्क के टेस्ला को मात दिया। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। आप आगे करना चाहते हैं आगे कर लें, आप डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। पाकिस्तान एंड इंडिया की जो जंग थी दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, और अल्लाह ताला की शान इतनी बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। इंडिया की जो लालच थी वो इलेक्शन था, मोदी का था। पाकिस्तान के और इंडिया की जंग में एक बहुत बड़ी चीज़ भी सामने आई। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी थी चाइनीज़, जिस पे पूरी दुनिया हंसती है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी थी इसराइल की, अमेरिकन रडार सिस्टम था, रशिया के वॉर हेड्स थे और फ्रांस के फाइटर जेट्स थे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रहे थे, उन्होंने इन सारी टेक्नोलॉजी को, इन सारी इकोनॉमीज को एक छोटा सा मुल्क होते हुए भी बगैर न्यूक्लियर इस्तेमाल किए मात दिया। अल्लाह ताला का बहुत खास करम था। तासुर ये बड़ा कि चाइना प्रॉक्सी वॉर के थ्रू अमेरिका को एक और शटअप कॉल दे चुका है। अब जब अमेरिका को इन सारी चीज़ों का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है, बहुत बड़ी चीज़। अब हम डायरेक्ट गोल्ड पे आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ओपनली एक पॉलिसी बनाने वाले हैं, जिसका आर्टिकल वो छाप चुके हैं बड़े बड़े अखबारों में यूरोप के, कि हम किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आम बंदा एक ख़ास मिकदार से ऊपर गोल्ड ना खरीद सके। जिस तरह आप डॉलर नहीं खरीद सकते, ताकि डॉलर की, क्योंकि डॉलर पावर है, वो नहीं चाहते आम बंदे के ऊपर पावर जाए। डी डॉलराइजेशन हो रही है एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स एसेट्स जो रिलायबल हो, विच इज गोल्ड। वो चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड इतना पावरफुल हो रहा है। अगर टेक्निकली आप देखें, पास्ट 1-2 ईयर में ऑलमोस्ट 100% का जंप आया गोल्ड में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में ये कोशिश की जा रही है कि आम बंदा गोल्ड ना खरीदे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात कही थी ईरान के हवाले से। देखिए, हमें अगर हिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे ना, इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल करते करते किस तरफ बढ़ रहा है, उसने ईरान पे भी आखिरकार हमला कर लिया। एंड स्पेकुलेशंस आर, प्रिडिक्शंस आर कि विद इन 5 to 6 मंथ्स फिर से ईरान पे हमला किया जाएगा। अब ये ब्रिक्स को खोखला करने वाली बात है। देखिए, ब्रिक्स में पहले सिर्फ 4-5 मुल्क थे, अब आपका सऊदी अरेबिया भी आ चुका है, इथियोपिया भी आ चुका है, आपका इंडोनेशिया आने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी इनवाइट किया गया है, पाकिस्तान भी आने की कोशिश कर रहा है। नेटो में बेशक अभी राइट नाउ 32 कंट्रीज हैं, पहले 24 थे, लेकिन ब्रिक्स में मोर देन हाफ ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट्स ब्रिक्स में आ जाएंगे। अब
ये पावर डायनामिक शिफ्ट होते हुए अमेरिका को भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसराइल अपना मकसद नहीं भूल रहा, ग्रेटर इसराइल वाला। उसको सीरिया की लैंड भी चाहिए, देखें अपना बंदा हर जगह बिठा रहा है, वो सीरिया की लैंड भी चाहिए, इजिप्ट भी चाहिए, जॉर्डन भी चाहिए, ईरान भी चाहिए। 90s के बयानात आप इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर के देख लेना, रिपोर्टर उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट आपका कौन है, दुश्मन कौन है, स्ट्रेट अवे वो कहते हैं पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है हमें इस बात पे, अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा शान व शौकत दे रहा है कि दुनिया में जो राज कर रहे हैं इसराइल, उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान लगता है। हालांकि यहाँ पे बेचारी अवाम जलील हो रही है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैर व बरकत वाला मामला करे। अब गोल्ड में किया क्या जाए, देखें जिस शख्स की भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने 2 से 3 साल पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी खरीदो, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर 6 से 7 महीने की होल्डिंग पावर है तो आप इसको होल्ड करें। पाकिस्तान में 2024 में तकरीबन 400 किलोग्राम का सोना इंपोर्ट हुआ था, अब तक 50 किलो से भी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सका 2025 में, क्योंकि मई जून जुलाई में तो 0% ऑफ गोल्ड हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान, बिकॉज इंपोर्ट बंद किए हुए ताकि हमारे डॉलर बाहर ना जाए। 2024 की रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 30 से 40 मिलियन डॉलर का तो गोल्ड पाकिस्तानियों ने ख़रीदा है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ पर्पस इन मैरिजेस, ये सारी की सारी चीज़ें। अब बड़े बड़े एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर $4,000 पर आउंस को ये हिट करेगा। साथ ही साथ सिल्वर की भी मैं बात करना चाहूंगा। आपके भाई ने आपको रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा थोड़ा पैसा सिल्वर में भी डाले। जब लास्ट टाइम मैंने बताया था तो सिल्वर $31 पर आउंस पे खड़ा होता, आज $39 पर आउंस पे जा चुका है। दैट मीन्स किसी ने अगर $3,000 के भी सिल्वर को खरीदा होता तो विद इन 5 to 6 मंथ्स उसको ऑलमोस्ट $1,000 पर आउंस का फायदा होना था। दैट मीन्स 9 लाख के बदले 3 लाख आप मुनाफा कमा रहे थे। दैट इज समवेयर अराउंड 33.3% ऑफ रिटर्न 6 से 7 महीनों में। फिर आपके कहते हैं आपके भाई सही इन्वेस्टमेंट नहीं बताता। मैं रियल स्टेट में भी आता हूँ, उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ मशवरे दूंगा और कुछ चीजें आपको तल्ख भी लगेंगी। अब गोल्ड देखें, ईरान का जब सीज फायर हुआ गोल्ड में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिली, थोड़े डिप देखने को मिला, लेकिन इससे हमने पैनिक नहीं होना। सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि गोल्ड ने मजीद ऊपर जाना है, ईरान पे एक और हमला होना है। एक और मेरी प्रिडिक्शन है अगले 5 से 10 सालों में सऊदीया को भी हिट किया जाएगा। इन द लॉन्गर रन गोल्ड को रखें, लाजमी रखें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पेपर करेंसी शिफ्ट होगी, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ताकत गोल्ड की तरफ जाएगा। बिटकॉइन की तरफ भी जाने की लोग बड़ी कोशिश करें कि बिटकॉइन को हम सुपीरियोरिटी प्रायोरिटी दें ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल। जो भी शख्स कहता है इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल, वो बेवकूफ है, डजंट नो सॉफ्टवेयर, डजंट नो टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज प्लान्ड। अब मैं बात करना चाहता हूं थोड़ी बहुत, गोल्ड को रिलेट करेंगे स्टॉक्स के साथ। कुछ लोग कहते हैं आप स्टॉक में पैसा लगा ले 15-20 सालों के लिए। मैं पिछले 5 सालों का आपके पास रिपोर्ट देना चाहता हूं, 2020 से लेकर 2025 तक, जिसमें हमने देखा कम्युलेटिव ऑन एवरेज जो रिटर्न्स आए हैं गोल्ड में, दैट इज 58% गोल्ड में पिछले 5 सालों में। अगर हम स्टॉक्स में देखते हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 18 to 20%। स्टॉक्स में अगर हम सिर्फ 2024 का देखते हैं तो उसमें जो रिटर्न आया था दैट इज 81%। स्टिल अगर हम गोल्ड का देखते हैं 2024 से 25 का, दैट इज मोर देन 100%। ठीक है, तो एक स्टेबल और एक आसान इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका ज्यादा दिमाग भी ना इस्तेमाल हो और जिस तरफ दुनिया भी मूव कर रही है, समझदार का इशारा काफी है, गोल्ड की तरफ कोशिश करें। नो डाउट मैं खुद कहता हूँ डाइवर्सिफाई करें, आप थोड़ा पैसा रियल स्टेट में रखें, थोड़ा पैसा गोल्ड में रखें, थोड़ा पैसा स्टॉक्स में रखें। स्टॉक्स को समझने के लिए दैट्स अ बिग प्लेयर गेम। हमें बड़ा अरसा लग गया कि हम रियल स्टेट को समझें, इवन दो 50-60 सालों से पाकिस्तानीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक्स में मजीद 15 से 20 साल लगेंगे एक आम शख्स को स्टॉक्स को समझने में, उसमें इन्वेस्टमेंट में। जहां पे इन्वेस्टमेंट में मेजॉरिटी होती है वहां पे जाया करें आप, ठीक है। राइट नाउ इट्स पूरी दुनिया में तो इट्स इन गोल्ड एंड रियल स्टेट, तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा गोल्ड एंड रियल एस्टेट में करें। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मिस ना कर जाऊं कि अगर आप देखें रोबोट्स की तरफ, एआई की तरफ दुनिया मूव कर रही है। जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उस सब में सिल्वर और गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है अपने एसेट्स को लाजमी गोल्ड में भी रखें। कमिंग टू रियल स्टेट, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। देखिए रियल स्टेट में फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रियल स्टेट में कैश के प्लॉट्स ऑफर करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ग्रोथ आएगा ही आएगा। कुछ इंस्टॉलमेंट बेस्ड आप पूछ भी सकते हैं, गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर भी सकते हैं, स्पेशली फॉर रियल स्टेट, जिसमें आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे कैश के हैं। मैं थोड़ा सा आपको सरसरी बता देता हूँ। इन इस्लामाबाद पास्ट 1 ईयर में फैसल हिल्स की प्राइसेस ऊपर गई हैं, B17 की प्राइसेस ऊपर गई हैं, E12 की प्राइसेस ऊपर गई हैं। वो नाम मैं ले रहा हूँ जिनको मैंने वीडियो में ओपनली बताया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। I15 की प्राइसेस ऊपर गई हैं, I14 की गई हैं, I16 गई हैं, मैनी मोर, C14 की गई हैं। लाहौर में अगर आप देखें LDA सिटी का मैंने ओपनली कहा था उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसकी गई है। लेक सिटी की गई है, बैरियर टाउन की कुछ फेजेस थे बिकॉज ऑफ रिंग रोड SL3 वो ऊपर गया है। राइवन रोड में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स थे जिनकी प्राइसेस ऊपर गई हैं एंड मैनी मोर। तो अपना पॉजिटिविटी रखें, अल्लाह ताला से अच्छे के गुमान रखें, अल्लाह ताला आप लोग की गुमानों पे पूरा उतरता है। साथ ही साथ अपनी रिसर्च करें, क्रेडिबल लोगों से कांटेक्ट करें, जो भी शख्स आपको क्रेडिबल लगता है उससे मशवरा लें, उनके गाइडलाइंस पे चलें। देखिए आप अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ उसकी है। जिस बंदे को आप मुंतखब कर लेते हैं कि यार मैंने इससे मशवरा लेना है, तो फॉलो हिज ओपिनियन, फॉलो हिज गाइडलाइन। अल्लाह ताला आप लोग की इन्वेस्टमेंट्स को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके मालो ज़र में बरकत डाले। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी रियल स्टेट ऑफ इस्लामाबाद और इंडियन लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।